अनोखा दान। कुरु युवराज दुर्योधन के द्वार पर आकर एक भिक्षु ने अलख जगाई, नारायण हरि भिक्षाम देहि। उसने दुर्योधन का यशोगान भी किया। स्वयं को कर्ण से भी अधिक दानी समझने वाले दुर्योधन ने स्वर्णादि देकर भिक्षुक का सम्मान करना चाहा। भिक्षुक ने कहा, राजन, मुझे यह सब नहीं चाहिए। दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर महाराज कैसे पधारे? भिक्षुक ने कहा, मैं अपनी वृद्धा अवस्था से दुखी हूँ। मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ, जो युवा अवस्था के स्वस्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। इसलिए यदि आप मुझे दान देना चाहते हैं तो फिर यौवन दान दीजिए। दुर्योधन बोला, भगवान, मेरे यौवन पर मेरी सधर्मनी का अधिकार है। आज्ञा हो तो उनसे पूछ आऊं। भिक्षुक ने सिर हिला दिया। दुर्योधन अंतःपुर गया और मुंह लटकाकर लौट आया। भिक्षुक ने दुर्योधन के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। वे स्वतः समझ गए और वहां से चलते बने। उन्होंने सोचा, अब महादानी कर्ण के पास चला जाए। कर्ण के द्वार पहुंचकर भिक्षुक ने अलख जगाई, भिक्षाम देहि। कर्ण तुरंत राजद्वार पर आ उपस्थित हुआ। भगवान, मैं आपका क्या अभिष्ट करूं? भिक्षुक ने जो निवेदन दुर्योधन से किया था वही कर्ण से भी कर दिया। कर्ण उस भिक्षुक को प्रतीक्षा करने की विनय करके पत्नी से परामर्श करने अंदर गया, लेकिन पत्नी ने तो कोई नानुकुर ही नहीं की। वह बोली, महाराज, दानवीर को दान देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत क्यों आ पड़ी? आप उस भिक्षुक को निसंकोच यौवन दान की घोषणा कर दे। कर्ण ने अविलंब यौवन दान की घोषणा कर दी। तब भिक्षुक के शरीर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए, जो दोनों की परीक्षा लेने गए थे। रोग का निदान। बिल्ली के गले में घंटी बांधने की कहानी सबने सुनी है, लेकिन जो कहानी सुनी है वह दरअसल आधी है। हजारों सालों से इंसान की सैकड़ों पीढ़ियां वही आधी कहानी सुनती आ रही है। पूरी कहानी अब आ पाई है, लेकिन पूरी सुनाने के पहले परंपरागत आधी दोहराना जरूरी है। एक राजमहल के चूहे बहुत परेशान थे, क्योंकि राजा ने बिल्ली पाल ली थी। एक दिन चूहों की संसद का आपातकालीन सत्र आयोजित किया गया। सब चूहे डरे सहमे थे। बुजुर्ग चूहों ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव रखा कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दो, जिससे कि उसके आने की सूचना हमें मिल जाया करे और हम सतर्क हो जाएं। प्रस्ताव सदन में पास हो गया। सवाल उठा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? चूहों के पुराण में बिल्ली के गले में घंटी बांधने का गुरु मंत्र दर्ज है, लेकिन सहस्त्राब्दियां बीत गई, कोई माई का लाल मूषक यह कमाल नहीं कर पाया। यह हुई 20वीं सदी के चूहे की बात, जो यह कहानी सुनते आए हैं। 21वीं सदी के चूहे एकदम अलग हैं। उन्हें बुजुर्ग बता रहे थे कि बिडाल समस्या का समाधान हमारे ग्रंथों में है, लेकिन सवाल यह है कि अब लोग वेद वाक्यों पर चलते ही नहीं। तब 21वीं सदी के दो जवान चूहे आगे आए और बोले कि घंटी हम बांधेंगे। दूसरे दिन सवेरे सवेरे सारे चूहे हैरान थे। बिल्ली के गले में घंटी बांध दी गई थी। 21वीं सदी के जवान चूहों ने वह काम कर दिखाया था। बुजुर्गों ने पूछा, यह कैसे किया? युवा चूहे बोले, आपने पुराणों में लिखा पढ़ लिया और हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए। चिंतन के द्वार बंद कर लिए। हमारा केमिस्टों की दुकान आना जाना है। वहाँ से नींद की गोली ले उड़े। बिल्ली के दूध में उसे मिला दिया। बिल्ली बेहोश हो गई। हमने आगे बढ़कर उसके गले में घंटी बांध दी। धन्यवाद।